ये ब्लू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया मेरा आप देख रहे हैं। आज इम्पॉर्टेंट केस जिस पे इमरान खान साहब पेश हुए, अदालत के अंदर का क्या माहौल था, इमरान खान साहब पूरी समाअत में क्या कुछ करते रहे, इमरान खान साहब की वीडियो अपीयरेंस किस तरह से हुई, इससे पहले जो मामलात थे अदालत के अंदर, माहौल क्या चल रहा था, और इसके बाद यानी इमरान खान साहब की जो तस्वीर लीक हुई है, इस पर तहकीकात के मामले तक तमाम डिटेल्स हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इस केस का क्या होने जा रहा है, इस केस में आज अहम रिमार्क्स क्या आए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खबर है। सेक्टर कमांडर के हवाले से है। सेक्टर कमांडर ISI को जो है वो तलब किया गया है। नहीं तलब किया गया, सेक्रेटरी दिफा से सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है। अभी जो है हम सिर्फ सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट मांगी गई है पीर के लिए। अभी तलब नहीं किया। नहीं तलब नहीं किया किसी को। चलें वो उस खबर को हम डिस्कस करते हैं। फरहाद केस जो है, फरहाद गुमशुदगी केस में सोहेल रशीद साहब से जानेंगे। फ़ौरन इंस्टेंटली जो टिकट्स आए थे तो वो मैंने पढ़ के आपको बताया कि वो शायद पहले कहा गया रिमार्क्स ऐसे दिए गए, लेकिन ऑर्डर में चेंज कर दिया गया। चलें, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है उनको बुलाया ज़रूर जा रहा है, इस केस में रिपोर्ट ज़रूर मांगी जा रही है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे जाके। लेकिन पहले मैं आपको हाल बता दूं कि आज जब बानी PTI जब कैमरे में अपेयर हुए तो क्या था। इससे कबल अदालत का ये माहौल था कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा तमाम जो है वो अदालत के अंदर मौजूद थे। अली मोहम्मद ख़ान थे, इसके साथ शौकत बसरा थे, शिबली फराज वगैरह थे। वकला की भी एक बड़ी तादाद, खसूसन मीडिया नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी दोनों साइड्स पे। 2 स्क्रीन्स लगी हुई थी, एक जजेस के लिए लगी हुई थी, एक आम आवाम के लिए लगी हुई थी। जो आम आवाम के लिए लगी हुई थी, उस स्क्रीन पर इमरान खान साहब की अपीयरेंस से पहले बहस ये चल रही थी क्या ये लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा या नहीं। तो ये समाअत लाइव टेलीकास्ट नहीं की गई, लेकिन इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो वायरल हो गई और उस पर फिर एक कमेटी भी बना दी गई है। किसने वायरल की है वो खैर आपको तफसीलात बताते हैं। इमरान खान साहब जैसे ही जस्टिस साहिबान आए, चीफ जस्टिस आए और उनके साथ दीगर जजेस, 5 जो जजेस हैं वो आए, तो वीडियो ऑन की गई, और वीडियो ऑन की गई तो आसमानी कलर की शर्ट पहने इमरान खान साहब मौजूद थे, और उन्होंने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी, बाजू फोल्ड किए हुए थे, रिलैक्स नज़र आ रहे थे, चेहरा कॉन्फिडेंट था, मोराल पूरी जो समात है उसमें अप रहा, उनका कोई डाउन नहीं नज़र आया किसी भी चीज़ में। लेकिन पूरी समात में उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। एक तो वो रिस्पॉन्डेंट थे, यानी उन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, उन्होंने दलाइल सुन के अपने दलाइल देने, इस वजह से उनकी जानिब से गुफ्तगू नहीं की गई। लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ वो बैठे रहे, चेहरे पे वो जो उनका मखसूस स्टाइल है वो करके बैठे रहे। कभी वो मुस्कुराहट जो है चेहरे पे उनके मुस्कुराहट आती रही। फिर आखिर में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने एक फ़िक्रा कहा जिस पर तमाम अदालत ने कहके लगाए, जिस पर अतहर में जो इमरान खान साहब हैं वो भी खूब हंसे। तो वो क्या बात थी वो भी डिस्कस करते हैं। इस तमाम समाअत के दौरान एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब आज कुछ बोलेंगे, वो ख़बर बनेगी, वो सियासी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब जो है खामोशी के साथ ये मुकम्मल समाअत सुनते रहे, और इस समाअत के दौरान हमने ये देखा कि इमरान खान साहब एक रूम में है जो कि अडयाला जेल के अंदर है। उस रूम में उसकी लाइट्स बार बार इमरान खान साहब सही कराते रहे। जो वहाँ पे एक अहलकार हमें वॉक करते हुए भी नज़र आए, उनको कुछ कहते रहे। तो सारी तवज्जो का मरकज़ इस टाइम इमरान खान साहब थे जब ये समाअत हो रही थी। हालांकि बेंच सामने बैठा था। अमूमी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होती है तो यही देखा जाता है कि लोग सामने जजेस की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वकला और सियासी रहनुमा मुड़ मुड़ कर उस स्क्रीन की तरफ देख रहे थे जहाँ पे इमरान खान साहब बैठे हुए थे। बाकी हम ये कोर्ट के अंदर का माहौल था, बाकी हम तफसीलात सोहेल से कुछ सुनते हैं कि इन्होंने क्या देखा, क्या नोट किया, कैसा लगा इनको एक लंबे अरसे बाद इमरान खान साहब की अपीयरेंस, और वो भी फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वायरल तो ये होना ही थी, आज ना होती कल हो जाती, कल ना होती परसों हो जाती, यहाँ से ना होती अडयाला से हो जाती, किसी सिक्योरिटी रूम से हो जाती। ये पिक्चर जो है ना इमरान खान की जब वो कहीं पेश हूँ तो मुझे कम अज़ कम यही तवक्को थी कि कहीं ना कहीं से ये लीक हो ही जाना है मामला। और वो समाअत के दौरान मैं कमरा अदालत में मौजूद था तो एक साथी ने आगे बताया कि हो गया है। मैंने कहा यार यहाँ से कैसे हो गया, यहाँ तो आज लोगों की स्मार्ट वॉच भी नहीं आने दे रहे। ठीक है, वो कहते हैं जी हो गया है और इसी कमरे से गई है पिक्चर। तो खैर वो अब पता चला है जी कि CCTV कैमरे से देख लिया गया, कोई डॉग क्लर्क हैं, उन्होंने कोई नौजवान है तो उसने वो तस्वीर बना ली।
अब वो चली गई है, लेकिन मसला ये है कि तस्वीर तो अब जा चुकी और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस वार्निंग शार्निंग ही होनी है, ज़्यादा इससे क्या होना है। सिर्फ ये ज़रूर है कि डेकोरम ख़राब हुआ है, कोर्ट रूम में कैमरा लो नहीं होता और वो लेके गए मोबाइल फ़ोन, तो इस पे उनके लिए बतौर वकील उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि उनका अगर करियर आगाज़ में और वो इस तरह की चीज़ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन खैर जैसे मैंने कहा वो ना करते कोई और कर देता। अब लोग ये लिख रहे हैं जी कि इमरान खान जिस कलर की शर्ट पहन गया है मार्केट से वो कलर अब शार्ट होने वाला है। ठीक है, लोगों ने खराब कर करके अपनी पुरानी पिक्चर निकालनी और जोड़ के लगाना सारा नीला हुआ है। तो ये एक वो शेर अफजल मरवत कहते हैं ना जी कि इस कौम को वो चाहिए एक चस लेने का मौका चाहिए, तो वो चस ले लेती है, वो अब लेना शुरू हो गए। इमरान खान बोले कुछ नहीं क्योंकि वो इस केस में अरसे बाद अपेयर हो रहे हैं पीटीआई, कब से उनका मुश्ताक दीदार का मुश्ताक मुर्शद के हो रहा है, तो वो जो है ना ये चीज़ें जो हैं वो फिर आप मानी खेज है ना यार सोहेल साहब। हाँ बस उनका दीदार तो हो गया, अब वो मज़ीद 1 साल उनको जेल में रखवाने पे अगर आमादा हो जाए इस दीदार के बाद तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मसला ये है कि इम्पेक्ट तो गया है इस पेशी का, और वो पॉलिटिकल पार्टी को कुछ चाहिए होता है। अब जब ये तस्वीर लीक हुई उस दौरान कोर्ट रूम में ये हुआ कि स्टाफ की दौड़ें लग गई। ठीक है जी, पुलिस हल्कार आगे कहना शुरू हो गए थे उनको, और स्टाफ ने जाके पहला सेफ्टी मैयर ये लिया, उन्होंने सोचा ये जो कमरा अदालत में बड़ी स्क्रीन नस्ब है ना, इससे किसी ने पिक्चर बना ली है, तो उन्होंने बड़ी स्क्रीन से जो है मिनिमाइज़ कर दिया इमरान खान को। ये होता देखा तो जस्टिस अतर मुल्ला ने एक स्टाफर को पास लिया। अब जजिस को तो नहीं पता था क्या मामला हुआ है, उन्होंने कहा इसको क्यों, ये हमारे सामने लगी स्क्रीन है, इसे वापस डालो इमरान खान को इस पर। तो फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी कहा, फिर दोबारा इमरान खान को स्क्रीन पे डाल दिया गया। तो ये तो एक मोमेंट था, लेकिन इससे अहम मोमेंट जो आज मैं समझता हूँ ना वो ये है कि जुमलों का ना सही मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है चीफ जस्टिस काजी फायद साहब और इमरान खान के दरमियान जी। तो हाँ ये बड़ा आखिर में तो कहकों का भी हुआ है, वो अतर मिनल्ला साहब ने बात की, जस्टिस अतर में लगा था ना। चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़े टेक्निकल और गहरी नोयत के नुकात जो है ना मखदूम अली खान उठा रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये टेक्निकल एतराज़ ले रहे हैं, उन्होंने कहा मैं ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा इनका जवाब हम रिस्पोंडेंट से देंगे। रिस्पोंडेंट ये नहीं इमरान खान, ठीक है, और रिस्पोंडेंट ये नोट करते जाएं जी पॉइंट्स, इसका जवाब आप देंगे। और ये कहते हुए ना उनकी मुस्कुराहट फिसलती चली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो वकील के लिए होता है, तो ये शौक से खुद पेश हुए हुए हैं, तो अब मैं इन्हें मुश्किल टेस्ट में फंसाने लगा हूँ। तो इमरान खान ने पहले सुना, वो हल्के से मुस्कुराए, फिर इस तरह करके कुछ सोचा, और उसके बाद मुंह पे इस तरह हाथ रख के तो उनके ना ये वो ऐसे कह का फिर जो है ना सामने नज़र आ रहा था कि वो ना लोट फोट हो रहेंगे, ये क्या हो रहा है, तो वो भी मुस्कुराए। तो ये एक इस पे मैंने कहा था कि ये बर्फ़ नहीं, ये अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आइसबर्ग पिघलेगा। ठीक है, लेकिन उस पूरी समात में चीफ जस्टिस ने एक होता है ना सोहेल साहब, कर्टिसी होती है कि जब आपके सामने कोई पेश तो क्या गुड टू सी यू कहते हैं उन्हें, देखें ना वही। अब देखें, अब ये गुड टू सी यू वाली बात से देखें कि आप उनको मुखातिब जी रिस्पोंडेंट आ गए हैं, आप कैसे रिस्पोंडेंट के बाद जो है उनका केस कि आप आए हैं, अगली समात पे आपके आर्ग्यूमेंट होंगे, या फिर कोई वो कहें कि आपने नोट कर लिए, कोई ऐसी बात चीफ जस्टिस ने डायरेक्टली मुखातिब नहीं किया इमरान खान साहब को। वो जब बारी आएगी तो करेंगे ना, लेकिन शुरू में आते ही उन्होंने किसका पूछा आज अदालत में? नहीं, नहीं मैं बताता हूँ, ये सेट हो रहा है, ये सेट हो गया है। इमरान खान उस वक्त नहीं थे स्क्रीन पे, चीफ जस्टिस ने आते ही पूछा किधर अटॉर्नी जनरल, लिंक नहीं कायम हुआ? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हो गया है, तो फिर इमरान खान का सबसे पहले चेहरा लगाया गया, उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ी। ठीक है, तो फिर एक जुमलों का तबादला नहीं हुआ। अली खान आहिस्ता आवाज में बोल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं आप ऊंचे बोलें ताकि इमरान खान सुने। ठीक है, तो जुमलों का तबादला तभी होगा जब उनसे वो कोई क्वेश्चन करेंगे, अभी उन्होंने उससे क्वेश्चन किया नहीं है, और वो क्वेश्चन ये होगा जी कि ये कोई कर्टेसी में होना चाहिए था वैसे। नहीं, कर्टेसी क्या होती है? देखिए जब आते रिस्पोंडेंट आते हैं, उसके वकील या किसको अदालत जब कहती है, जब उनकी बारी आएगी तब ना, डेली कोर्ट रूम भरी होती है कर्टेसी में, इतने लोग आए होते हैं, सारों को जिस जगह गए वेलकम जी वेलकम वेलकम। नहीं आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वो गुड टू सी यू वाली लेगेसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जस्टिस काजी फायद साहब से, जो कि नहीं है। तो ये गुड टू सी यू नाज़रीन ये तब कहा था जब इमरान खान साहब जेल से आए थे। इनको कम से कम पता है जी कि एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान नहीं समझते कि गुड टू सी यू। वो पहले उन्होंने रेफरेंस भेज दिया था, तो वो बिल्कुल इनको सी यू नहीं करना चाहते थे।
चले और कुछ ऐसा ही मरहला चले मिलता जुलता लेकिन इधर भी लेकिन है। ओवरऑल इमरान खान वाज इन कॉन्फिडेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, और पूरी समात के दौरान वो लाइट का बड़ा मसला रहा यार। लाइट का मसला ये बना हुआ था कि जहाँ पे इमरान खान को बिठाया गया था वो कोर्ट, वो रूम नहीं खाली, वो ई कोर्ट है अडयाला जेल में, ई कोर्ट इसे कहते हैं। उस ई कोर्ट में वो बैठे हुए थे और उनके सामने लाइट लगी हुई थी और सर के ऊपर लाइट लगी हुई थी। अब वो लाइट इस तरह की है कि वो तेज़ भी हो जाती थी, आहिस्ता भी हो जाती थी, और एक बड़ी लाइट थी जो ऑन हो जाती थी तो मसला ख़राब हो जाता था। अब इमरान खान बैठे, उनके सामने स्क्रीन लगी और ऊपर बड़ी लाइट, तो वो शायद चौकी हो रहा था उनके लिए और वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक बार उसे कहा कि लाइट एडजस्ट करो, उसने लाइट थोड़ी कम की, फिर उसके बाद दोबारा वो तेज़ हो गई। अच्छा, फिर इमरान खान ने एक बंदा और बाकायदा नहीं, लंबी गुफ्तगू उन्होंने की कहा इससे। जी ये चेंज करो, फिर चेंज हो गई। एक और, अच्छा वो हरकत नहीं करी, एक और है, उसने आगे ना टक एक और बटन, उस वक्त इमरान खान बरहम हो गया, रोड बढ़ा के पीछे मुड़े, उन्होंने इस तरह कहा कि मेरा आगे नहीं हो रहा, इसको बंद करो। अच्छा, फिर वो भी बंद करके बाहर निकल गया। अच्छा, आपको वैसे पता है कि इमरान खान साहब को जो जेल में मुलाकातें करते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कैदी बैठा है उससे आके जी लोग कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। इसमें बाकायदा वो वाला सीन होता है कि इमरान खान साहब एक चेयर कर रहे हैं मीटिंग और बाकी सारे उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, सर ये हो रहा है, सर ये चीज़ें हो गई हैं, ये वाला माहौल होता लीडर है। तो जेल में भी लीडर ही होता है ना, आप हाँ क्या कहते ना, हैं, क्या तो होगा? अब वो लीडर तो फिर आप क्या आपको समझते हैं, पता है। मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे तो वो कैदी की तरह बैठते थे? नहीं, वो भी यार उनसे एक कब तो लोग ये आप जाते थे। अपने लीडर जो ले आते हैं ना, मेरा लीडर मियां नहीं है अच्छा, यार, नवाज मैं चलो शरीफ। नेल्सन मंडेला की बात कर रहा हूँ। अच्छा। नेल्सन मंडेला जब जेल में थे वो कैदी की तरह रहते थे, ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि वो डेफिनेट सी बात है कि वो एक जो या कौमी जुल्फ़िकार लीडर अली है, भुट्टो कैदी की तरह थे। कौमी लीडर है, और उसका जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का इंटरव्यू है एजाज सैयद ने किया, वो बड़ा सुनने के लायक है। जी जी, वो जेल उसमें वो बॉडी लैंग्वेज भी एक्सप्लेन करते हैं, उनका पॉस्चर क्या था उस टाइम, क्या बोल रहे थे, वो आप ज़रूर सुनिएगा। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, इस केस में क्या होने वाला है? इस केस की अगर बात करें तो इमरान खान के लिए रिलीफ तो नहीं है, ये तरमीम वापस रिस्टोर होंगी। पूरा बेंच कायम है इस चीज़ पे जी कि पार्लियामेंट ने जो किया था वो कर सकती थी, और दूसरा हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था ये पहले, तो उसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती थी। पहले हाई कोर्ट को ही सुनना चाहिए था, और इस बुनियाद पे, इस टेक्निकल नुक्ते पे इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत काबिल समाअत ही नहीं था, इसको डिसमिस होना चाहिए था। ये जस्टिस अतरमुल्ला कह रहे हैं। और फिर ये कि पार्लियामेंट के अंदर ही सियासी तनाज़ात हल होने चाहिए। तो और कितना जो पार्टी मतलब उस टाइम कितना गलत हुआ कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड करके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी सुना दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था वो इसमें, उस ऑर्डर टाइम तो आने नहीं दिया, हाई कोर्ट में जो समाअत ज़ेर इल्तवा थी ना, बस उस पर एक आधी कोई समाअत हुई थी, उसका ऑर्डर शीट तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें क्या कहा गया था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर ने डाली थी और अहमद खान उसमें वकील थे। ठीक। उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपनी दरख्वास्त आ गई और ये यहाँ पे लग भी गई, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल रखा गया, उस पर मुअत्तल करके ये सुना गया, और फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वाला केस दोबारा इस दौरान सुना भी नहीं गया कि फैसला हो जाए। चीफ अच्छा, जस्टिस ने very यही कहा है quickly- जी कि अगर हम बिल की सतह पे मुअत्तल कर सकते हैं तो फिर तो हम पार्लियामेंट को क्यों ना मुअत्तल कर दें। ठीक। दूसरा जो ऑर्डिनेंस जारी होते हैं अच्छा, इमरान अब खान के ये दौर में, ऑर्डिनेंस के हवाले से एक सवाल है, इस वजह से मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। ये ऑर्डिनेंस वेरी क्विकली इसे आंसर करें, फिर मैं आथर मिनल्ला का बड़ा दिलचस्प आपको बताऊंगा कि उन्होंने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहा है। जो ऑर्डिनेंस है ये बेसिकली पीटीआई की जानिब से जारी किया गया, इस ऑर्डिनेंस को चलाया गया। इसके बाद फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने ये ऑर्डिनेंस में जो है इसको कानून साजी की, इस पर कुछ शिकें ऐड करके, फिर इमरान खान साहब ने इसे चैलेंज कर दिया। तो अब फिर उस टाइम भी अदालत ने सवाल किया था कि ये तो बजरिया ऑर्डिनेंस आप ही लाए थे। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि इमरान खान दौर में जब शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना बने ना, तो उनका मौक़िफ़ था कि नैब के होते हुए बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट मुश्किलात में थी और बिज़नेसमैन तबका नाराज़ था। तो शौकत तरीन ने इमरान खान को बताया जी कि बिज़नेसमैन को आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और ब्यूरोक्रेट को, वरना ये मामला नहीं होगा। तो बिज़नेसमैन और ब्यूरोक्रेट को प्रोटेक्शन देने के लिए इमरान खान साहब के दौर में फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस लाए गए, और उस ऑर्डिनेंस में मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी वाले केसेस जो हैं उनको काफ़ी महदूद किया गया। उस पर नैब का दायरा इख्तियार, जिससे राजा परवेज़ सिर्फ जैसे लोग बरी भी हुए, और फिर हसन इकबाल शाहिद खाकान के केसेस भी उसके बाद ना बनते हुए दिखाई दे रहे थे कि ये नहीं हो सकते। काबीना फोरम से मंजूरी वाले मंसूबे भी निकाल दिए थे नैब के दायरा इख्तियार से। तो बड़ी अमेंडमेंट्स तो वही थी जो उन्होंने कर दी हुई थी, ठीक है, ऑर्डिनेंस से थी। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई, इस गवर्नमेंट ने आगे उसमें और चीज़ें डाली और तरमीम बना दी, ठीक है। अब उन तरमीम में जो चीज़ें की गई ना, वो तरमीम असल में थोड़ी सी मसला ये हुआ ना, वो तरमीम कुछ केसेस को मद्देनज़र रख के की गई,
अपनी पीडीएम ने एनआरओ 2 हाँ। जिसे इमरान खान साहब जी। कह रहे थे वो रख के की गई, जिस पर ये मामला बना और ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी आया। जी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा स्पेसिफाई करके अमेंडमेंट्स की ना कि वो तो कल आम बंदे वो जैसे बता जिनके देना कि उन्होंने pending cases 50 है ना, मैं मतलब आपको हाँ, बताता हूँ हाँ। कि वो इस तरह की तरमीम थी कि एक आपको पता चले जी कि फलां साहब का केस है, इसको हमने बचाना है, उसके खिलाफ शवाहिद दिए हैं हाँ। कि एक बंदा उसके अकाउंट में डेली 2-2 लाख रुपया जारी अकाउंट से डालता था, हाँ। ठीक है। तो इस तरह करके उसने इतने अरब रुपए नहीं, इतने सालों जैसे में डाले हैं, 50 सुने ना, हाँ। तो तरमीम ये आ जाएगी जी कि एक साथ 2 लाख तक वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, उसके ऊपर नैब का दायरा इख्तियार नहीं होगा, उससे ज़्यादा। उससे तो ज्यादा उस का बंदे को होगा। निकाल के किसे आप बचा रहे हैं? 50 वो इस अपने तरह की पर्सनल तरमीम थी स्पेसिफिक मतलब तरमीम ना। की जिसको अच्छा, इमरान खान साहब ने जो वहाँ चैलेंज का किया। जुर्म होगा वहीं पे ट्रायल होगा, यानी जाली अकाउंट से केसेस आपने नैब पिंडी से सिंध लेके जाने थे, तो आप तरमीम लेके आ रहे हैं यार इन्हें घुमा के, तो फिर उसमें मसाइल हुए थे। और वो क्या कितनी रकम थी कि इससे नीचे वाली रकम का ट्रायल नहीं 50 होगा? करोड़। 50 करोड़ से नीचे वाले 50 करोड़ से मुजरिम नहीं नीचे है। corruption नहीं है। और उस पे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब भी एग्रीड नहीं है। हाँ, उन्होंने परसों की समाअत में ये कहा था कि यार ये क्या बात हुई हाँ। कि एक केस अगर नैब को हम बेच दें या कोई बेचता है कि जी इसमें 10 करप्शन अरब तो 1 की, रुपए की भी करप्शन है। हाँ, इसमें 10 इतनी करप्शन हुई है, और वो तहकीकात करके कहता है नहीं 49 करोड़ की हुई है, हाँ, फिर छोड़ तो देंगे केस उसे। छोड़ देगा, उठा के फेंक देगा, ऐसा थोड़ी है यार। तो चलें, ये केस तो दोबारा बन रहा है। अब आपको मैं एक मज़े की खबर ये देता हूँ कि फैसल वाडा साहब ने गुमान है करके पूरी कॉन्फ्रेंस कर डाली। उसमें उन्होंने जजेस को अच्छा खासा तुन्ना, ठीक है। आज एकदम से अतर मिनल्ला साहब के ना जो है चेहरे के तासुरात बदल गए। और वो चेहरे के तासुरात क्यों बदले? वो अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जब आए रोस्टम पे, तो उन्होंने कहा क्या आप हमारी पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे? क्या आप हमें प्रॉक्सीज के ज़रिए धमकाएंगे? जिस पर फ़ौरन से जो है ना अटॉर्नी जनरल के कांपे और उन्होंने कहा जी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं उन्होंने होना कहा चाहिए। ये दिस इज तौहीन है, उन्होंने कहा contemptuous था, ये तौहीन थी। ये तो तौहीन थी। उन्होंने कहा फिर आपके कुछ इख्तियारात भी हैं बतौर अटॉर्नी जनरल, वो मेरा कि ख्याल से मतलब जस्टिस आप जमाल ने इनिशिएट, नहीं कहा था। नहीं हाँ। इन्होंने भी कहा था अच्छा। कि जी मतलब आप इनिशिएट कर सकते हैं ना कोई कार्रवाई वगैरह उनके खिलाफ। तो फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि जो बाकायदा रिस्पांस आना था, अतर मिनल साहब पे इल्ज़ाम ये लगाया था फैसल वाडा ने कि ये रात को मुलाकातें करते हैं। हमने कल वीलॉग भी किया इस पे। अब जो है उस इल्ज़ाम का अतर मिनल्ला ने खुलकर जवाब दिया। अदलिया तो और इसको- एग्जीक्यूटिव का मैच पड़ चुका है और बड़ा डाढ़ा हो चुका है, और इसके असर जो है ना अब लाहौर में पहुंच चुका है। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने 5 एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस लगाने का कहा है। गवर्नमेंट ने लगाने से इनकार कर दिया है, और गवर्नमेंट कह रही है जी हम इस पर आपसे डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे भाई, ठीक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट इस वक्त और जो है ना पंजाब गवर्नमेंट आमने सामने है। मुस्लिम लीग नून और ये सारे मामला आमने सामने आ चुके हैं। ऊपर से वो अपने मतहत जजों को लिख के भेज रहे हैं कि आप कानून और आइन के मुताबिक फैसले सुनाएं। तो यहाँ मोहसिन अख्तर कैनी वाला मैच भी पड़ा हुआ है। मोहसिन यहाँ तो पूरी हाईकोर्ट का पड़ा हुआ है। तो अब वो पूरी आज हाईकोर्ट है। फरहाद साहब जो हैं वो एक्टिविस्ट हैं और शायर भी हैं, और उनको उठा लिया गया। फिर मोहसिन अख्तर कैनी ने उसकी केस की समाअत की, आईजी से रिपोर्ट मांगी थी, एसएचओ पता को नहीं बुलाया कौन था। अब सेक्टर क्या हो कमांडर गया? के तलबी का रिमार्क्स नोटिस में उनके बाद वाला था, लेकिन ऑर्डर में उन्होंने नहीं हुआ। नहीं। लेकिन अहमद फराज जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, वो इस मुल्क से बड़ी